हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन विद सीपी सिंह। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टेनिस खेल की मेजरमेंट, टेनिस गेम की रूल्स और टेनिस गेम के हिस्ट्री। ठीक है, तीनों चीज़ें पढ़ेंगे और आगे आगे काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे आपका अर्जुन अवार्डी किसको कौन है, प्रथम प्रथम द्रोणाचार्य अवार्डी कौन है और प्रथम राजीव गांधी अवार्ड कौन है। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप लोग किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका यूपी एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, DSSS, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको इन्हीं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो टेनिस कोर्ट होता है उसकी मेजरमेंट को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मेजरमेंट क्या क्या है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले लेंथ की बात करेंगे, तो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये होती है आपकी कितनी, 78 फीट होती है। ठीक है, इसका जो मेजरमेंट होता है फीट में दिया होता है। स्टैंडर्ड जो माप होती है वो फीट में होती है। आप चाहे तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर में किस तरीके से कन्वर्ट करना है कि सभी डिजिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने उसका एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर बनाया है, वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं। लेंथ होती है 78 फीट और जो इसकी विड्थ होती है यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, तो ये होती है आपकी 36 फीट होती है डबल्स के लिए। और सिंगल के लिए होती है आपकी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होती है आपकी 27 फीट। ठीक है, तो जो डबल के लिए होती है 36 फीट होती है और सिंगल के लिए होती 27 फीट होती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं सिंगल के लिए आपकी हो जाएगी 78 इंटू 27 फीट। ठीक है, और डबल के लिए हो जाएगी 78 इंटू 36 फीट। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो नोट डाउन भी करते चलिएगा। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें और बची है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लिखा है सर्विस एरिया। ठीक है, सर्विस एरिया जो होता है आपका 21 फीट का होता है। और जो सर्विस एरिया से जो होती है आपकी जो सेंटर लाइन होती है वो कितनी दूर होती है, जो सर्विस एरिया से जो सेंटर लाइन होती है, जो नेट वाली लाइन होती है, वो कितनी दूर होती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया 31 फीट होती है। इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर। और जो सर्विस लाइन से बेस लाइन की जो दूरी होती है, बेस लाइन कौन सी है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बेस लाइन है जिसको हम एंड लाइन भी कह सकते हैं। और जो सर्विस लाइन से बेस लाइन की जो दूरी होती है वो होती है आपकी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 18 फीट होती है। कितनी होती है, 18 फीट होती है। अब बात करेंगे यहाँ पर नेट की। तो जो नेट की जो सबसे पहले पोल की बात कर लेते हैं। पोल कितने ऊंचे होते हैं, तो पोल यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा पोल नेट से ऊपर की तरफ होता है। तो पोल होता है आपका 3.5 फीट का। ठीक है, 3.5 फीट का होता है। इसको आप अगर मीटर में कन्वर्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंच। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 फीट, माफ़ कीजिएगा 3 फीट और 6 इंच, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो आपका नेट का जो एरिया, जो नेट की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है। तो जो नेट की ऊंचाई होती है वो होती है यहाँ से, देखो जो ग्राउंड की जो नेट की ऊंचाई बीच में से मापी जाती है नेट की ऊंचाई, और जो होती है आपकी कितनी होती है, 3 फीट होती है। ठीक है, ज़मीन से नेट के मध्य की ऊंचाई 3 फीट होती है। ठीक है, तो ये होगी इसकी मेजरमेंट। आगे और देख लेते हैं क्या क्या मेजरमेंट दी गई है। तो यहाँ पर जो टेनिस कोर्ट की लंबाई होती है वो 78 फीट होती है, मैंने आप जस्ट आपको बताया। सिंगल के लिए, डबल के लिए होती है आपकी 36 फीट चौड़ाई होती है और सिंगल के लिए होती है 27 फीट, ये भी मैंने आपको भी बताया। पोल की जो ऊंचाई होती है 3 फीट 6 इंच होती है, मैंने आपको बताया अभी। और जो पोल का व्यास होता है वो 6 इंच का होता है। ठीक है, व्यास क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से ये एक तरीके से मान लीजिए ऊपर की तरफ से हम देखें
तो पोल इस तरीके से सर्कल शेप में दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये जो इस कोने से एक तरफ से दूसरी तरफ तक यहाँ तक, ठीक है, ये जो एरिया होता है इसको हम व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, ठीक है। और डायमीटर का आधा कर दे तो वो रेडियस हो जाती है उसकी, ठीक है। तो जो व्यास होता है वो कितना होता है, 6 इंच होता है। पोल का व्यास जो होता है 6 इंच होता है। अब नेट के मध्य से ऊंचाई 3 फीट, जस्ट आपको बताया 3 फीट होती है। नेट की सर्विस लाइन से दूरी, सर्विस लाइन से दूरी जो मैंने बताया आपकी, तो जो होती है 21 फीट होती है, ठीक है। और जो सर्विस लाइन से बेस लाइन की दूरी, जिसको हमने एंड लाइन भी बताया था, वो होती है 18 फीट। ये दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी है। अभी आगे देख लेते हैं कौन कौन से मेजरमेंट और हैं। तो यहाँ पर जो रैकेट की लंबाई है वो 32 इंच दी गई है, ठीक है। जो रैकेट की लंबाई है वो 32 इंच दी गई है। पहले इसको 27 इंच भी कहा जाता था, लेकिन अब ये अपडेट होके 32 इंच तक हो गई है, ठीक है। बॉल का वजन कितना होता है, 56.7 ग्राम से 60.24 ग्राम तक बॉल का वजन होता है। और बॉल का वजन कैसा होता है आपका, माफ़ कीजिए, बॉल का जो कलर होता है वो किस तरीके की होती है, पीली कलर की बॉल होती है, ठीक है। जिसको हम कहते हैं जो एक लाइट येलो कलर होता है, जिस तरीके के हाइलाइटर आते हैं ना आपके, ठीक है, जो लाइट एकदम दूर से ही दिखाई देता है, एकदम पीला, वो वाला कलर होता है। टेनिस की आपने बॉल देखी होगी तो उसी तरीके की होती है, ठीक है, कलर। अब है यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो प्रतियोगिता का नाम लिखा है, तिथि और सन लिखी है, यहाँ पर कोर्ट का नाम लिखा है, यहाँ पर आयोजन का नाम लिखा है। प्रतियोगिता कौन सी प्रतियोगिता होती है और तिथि कब हुई स्टार्ट, कोर्ट का नाम मतलब किस कोर्ट पे खेला जाता है, आयोजन का माह किस माह के अंतर्गत उसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले होता है, पहले एक साल में 4 इवेंट होते हैं ये, ठीक है। जो टेनिस के जो मुख्य जो इवेंट होते हैं वो 4 होते हैं, जिनको हम ग्रैंड स्लैम भी कहते हैं। तो जो पहले स्टार्ट होता है, जैसे ही कोई न्यू ईयर आता है तो पहले सबसे पहले आयोजन होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। ये कब से स्टार्ट हुआ है, 17 नवंबर 1905 से खेला जा रहा है। और किस कोर्ट पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और कब इसका आयोजन होता है, तो जनवरी माह में इसका आयोजन होता है। हर वर्ष जनवरी माह में ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो इवेंट होता है वो होता है फ्रेंच ओपन, ठीक है। फ्रेंच ओपन में क्या है कि ये कब स्टार्ट हुआ, कब से खेला जा रहा है, 1891 से ये खेला जा रहा है। और किस कोर्ट पे खेला जाता है, ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। किस कोर्ट पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। और इसका आयोजन प्रतिवर्ष किस माह में किया जाता है, मई और जून में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका विंबलडन है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पुराना भी कहते हैं। अगर पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कि टेनिस की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है, तो विंबलडन है, ठीक है। तो इसका जो आयोजन है वो कब से किया जा रहा है, 9 जुलाई 1877 से इसका आयोजन किया जा रहा है। और किस कोर्ट पे खेला जाता है, ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। जो विंबलडन प्रतियोगिता होती है वो ग्रास कोर्ट पे खेली जाती है। और इसका आयोजन आपका जून और जुलाई के मध्य किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका अमेरिकन ओपन, जिसको हम यूएस ओपन भी कहते हैं। और ये स्टार्ट हुआ था आपका 31 अगस्त 1881 से खेला जा रहा है। और ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और अगस्त और सितंबर में ये इसका आयोजन किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। टेनिस जो गेम है इससे हर परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है टेनिस का, अगर हम जीके के हिसाब से देखें, क्योंकि हर वर्ष 4 जो प्रतियोगिताएं होती है वो होती है। और उसमें विभिन्न प्रकार के इवेंट होते हैं, सिंगल और डबल, और अलग अलग होते हैं। विनर भी अलग होते हैं, ओपनर भी, रनर भी अलग होते हैं। तो बहुत सारा डेटा हो जाता है, तो इसलिए इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि टेनिस की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है, तो कौन सी है, विंबलडन है, ठीक है। 1877 से इसको खेला जा रहा है। और ये ग्रास कोर्ट पे खेली जाती है।
क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन किस माह में आयोजित किया जाता है, या फ्रेंच ओपन किस माह में आयोजित किया जाता है। तो आपको ये चीज़ें भी याद होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। किस कोर्ट पे खेला जाता है ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए, तिथि भी याद होनी चाहिए, ठीक है, और नेम भी याद होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब है यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक यहाँ पर हेडिंग है कि इन बड़े 4 टूर्नामेंट को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। तो ग्रैंड स्लैम जो टेनिस का टूर्नामेंट होता है तो इन चारों को ही ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर खेल के नियम की। तो खेल के नियम क्या है, पहले बात कर लेते हैं स्कोर की, स्कोरिंग की, ठीक है। तो जो लव होता है उस पर वहाँ मतलब 0 और 0 का स्कोर रहता है, मतलब कोई अंक नहीं होता है, ठीक है, उसको हम लव कहते हैं। और आपका जो 15 जो अंक होते हैं, ठीक है, उसको प्रथम अंक कहते हैं। जब 15 अंक हो जाते हैं तो उसको फर्स्ट पॉइंट हम कहते हैं। 30 पे हम द्वितीय अंक कहते हैं, सेकंड पॉइंट कहते हैं। 40 पे हम तृतीय पॉइंट कहते हैं, मतलब थर्ड पॉइंट कहते हैं। और गेम को हम फोर्थ पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट का स्कोरिंग का सिलसिला है। हर कुछ पॉइंटों पे एक पॉइंट बना दिया जाता है, जैसे 15 अंक होने पे एक प्रथम अंक उसको दे दिया जाता है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं क्या क्या है। तो आगे है यहाँ पर एस लिखा है, एस की क्या सिचुएशन होती है देख लेते हैं। जब रिसीवर सर्विस रिसीव करने में असफल होता है, मान लीजिए मैंने सर्विस की और आपको सर्विस करा देता हूँ मैं, आपसे सर्विस वहाँ पर नहीं रिसीव होती है, मतलब आप उसको वापस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उसको जो कहेंगे वो एस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका ड्यूस, ठीक है। कई बार पूछा गया है कि ड्यूस किस खेल से संबंधित है। तो ड्यूस आपका टेनिस से होता है। इसमें क्या होता है, इसकी क्या सिचुएशन है देख लेते हैं। जब खिलाड़ी का स्कोर 3 अंक यानी, ठीक है, 3 अंक मैंने आपको बताया, 3 अंक पे कौन कौन से कितने पॉइंट होते हैं, 40 पॉइंट का 3 अंक कहा जाता है, ठीक है। तो यानी 40-40 का स्कोर जब होता है तो वहाँ पर उसको हम ड्यूस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ड्यूस कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका एडवांटेज। एडवांटेज मतलब ड्यूस के बाद 1 अंक बनाने पर उसको एडवांटेज कहते हैं। ड्यूस के बाद जो भी खिलाड़ी 1 अंक बना लेता है उसको हम एडवांटेज कह देते हैं, या उस खिलाड़ी को कह देते हैं कि उसको उसके पास एडवांटेज है। अगर वो दूसरा पॉइंट भी कंटिन्यू बना लेता है तो वहाँ पर विनर हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर गेम का। यहाँ पर लिखा है कि ड्यूस के बाद 2 अंक अधिक, या फिर आप कह सकते हैं एडवांटेज के बाद वही खिलाड़ी जिसको एडवांटेज है वो 1 अंक और बना लेता है तो उसको हम गेम कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका सेट। तो सेट होता है आपका 3 सेट का एक मैच होता है, ठीक है, 3 सेट का एक मैच होता है। अब है यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ टेनिस खेल की, टेनिस खेल, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं टेनिस खेल का इतिहास। तो जो टेनिस का जन्मदाता देश है, जो टेनिस का जन्मदाता देश माना जाता है फ्रांस को माना जाता है, ठीक है। 12वीं शताब्दी में टेनिस वहाँ पर खेला जाता था, ठीक है। लेकिन आधुनिक टेनिस का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है, बर्मिंघम में इसकी शुरुआत हुई आधुनिक टेनिस की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF को, ठीक है। ITF जो फेडरेशन है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, वो कब बनी, तो 1913 में इसका जो स्थापना है वो हुई आपकी। और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA, ठीक है, AITA मतलब ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन कब गठित हुई, कब बनी, कब इसकी स्थापना हुई, 1920 में इसको स्थापित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका विंबलडन की शुरुआत कब हुई, 1877 में हुई। 1877 से विंबलडन अभी तक खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत कब हुई, 1905 से हुई। अमेरिकन ओपन जिसको हम US ओपन भी कहते हैं, उसकी शुरुआत कब से हुई, 1881 से हुई। फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब से हुई, आपकी 1891 से हुई है। अब बात करते हैं आपके जो
अर्जुन अवार्डी हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो अर्जुन अवार्डी में जो प्रथम अर्जुन अवार्ड विजेता हैं वो है आपके रामनाथ कृष्ण। 1961 में इनको प्रथम अर्जुन अवार्ड दिया गया था टेनिस खेल में। और जो प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता हैं वो है जिशान अली, जिनको 2014 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। और जो प्रथम राजीव गांधी अवार्ड विजेता है वो लिएंडर पेस है, जिनको 1997 में दिया गया था प्रथम राजीव गांधी अवार्ड। ठीक है, तो यही था आज की क्लास में। कल की क्लास में हम देखेंगे कि टेनिस खेल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं या किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आ सकती है वही मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। वो ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीज़ें आपको बना के दे दूँ, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, पढ़ा दूँ, जो काम की भी ना हो वो भी मैं आपको पढ़ा दूँ, तो आपके पास वर्डन ज़्यादा हो जाएगा। जो चीज़ें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है या आने की चांसेस हैं या आती रही हैं, उन चीज़ों को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।